हेलो फ्रेंड्स, सापुतारा रोड व्यू के सेकंड पार्ट में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी दोनों तरफ घना जंगल दिख रहा है। इसमें कई सारे वन्य जीव रहते होंगे। इस घने जंगल में कई तरह के पेड़ पौधे भी होते हैं। लेफ्ट साइड में सेंट्रल नर्सरी वगई है। कुछ ही दूरी पर राइट साइड में वगई बॉटनिकल गार्डन है। वगई बॉटनिकल गार्डन यहाँ बहुत ही फेमस बॉटनिकल गार्डन है। इसमें कई प्रकार के प्लांट और पेड़ हैं। कई सारे आयुर्वेदिक प्लांट्स और पौधे भी हैं। एक बार वगई बॉटनिकल गार्डन की मुलाकात जरूर लेना। ये बॉटनिकल गार्डन वगई का साइन बोर्ड है। अभी आप सामने जो देख रहे हैं वो वगई बॉटनिकल गार्डन का मेन गेट है। बॉटनिकल गार्डन वगई बहुत ही खूबसूरत बॉटनिकल गार्डन है। यहाँ से राइट साइड में अम्बापाड़ा गांव 2.0 किलोमीटर और रंबास गांव 4.0 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से सापुतारा 49 किलोमीटर दूर है। रास्ता खुला खुला दिख रहा है। ट्रैफिक बहुत ही कम है, इसलिए ड्राइव करने की मजा ही कुछ और होती है। यहाँ का फॉरेस्ट काफ़ी घना है। गर्मियों की मौसम चल रही है, थोड़ी गर्मी लग रही है। इस समय पर अगर आप इस तरफ घूमने आते हैं तो आपके पास पीने का पानी की पर्याप्त मात्रा होना जरूरी है। वैसे तो यहाँ के टूरिस्ट स्थलों पे पानी आसानी से मिल जाएगा। रास्ते के दोनों तरफ खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। कई सारे पेड़ दिख रहे हैं। यहाँ से राइट साइड में गिरा धोध है। गिरा धोध यहाँ का बहुत फेमस वाटरफॉल है। हर साल यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं। जब बारिश की मौसम चल रही होती है तब ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत दिखता है और चारों तरफ की हरियाली वाटरफॉल की सुंदरता को बढ़ाता है। अभी आप जो रास्ता देख रहे हैं उस रास्ते से आप गिरा वाटरफॉल जा सकते हैं। यहाँ से सापुतारा करीबन 47 किलोमीटर दूर है। सापुतारा के हम करीब होते जा रहे हैं। सामने पहाड़ दिख रहे हैं। काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान को छू रहे हैं। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है।
इस नज़ारे को देखने के लिए ही तो हम यहाँ आते हैं। इतने सुंदर नज़ारे को देखने के बाद कई बार ऐसा भी लगता है कि यहाँ ही रह जाएं। पूरा रास्ता पहाड़ी से होकर गुजरता है। रास्ते में छोटे छोटे गांव भी आते हैं। रास्ते में आने वाले हरे भरे पेड़ रास्ते की सुंदरता को बढ़ाता है। पीले रंग के फूल रास्ते में बिखरे पड़े हैं। उसकी वजह से रास्ते की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। राइट साइड में नाश्ते के स्टॉल है। रास्ते में कई सारे टर्न आते रहते हैं, तो हमें ध्यान से ड्राइविंग करना पड़ता है। देखो, एक और टर्न आ गया। काफी सुंदर नज़ारा दिख रहा है। सामने हमें पहाड़ दिख रहे हैं। रास्ते में आने वाले पहाड़ नज़ारे को और भी खूबसूरत बनाता है। रास्ते की लेफ्ट साइड में काजू प्रक्रिया केंद्र है। रास्ते की लेफ्ट साइड पे एक चेतावनी का साइन बोर्ड है। उस पे लिखा है लैंड स्लाइडिंग प्रॉन एरिया, प्लीज ड्राइव केयरफुली। रास्ते की दोनों तरफ काफी सुंदर नज़ारा दिख रहा है। इस नज़ारे को देखने का मजा ही कुछ अलग होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जंगल और भी खूबसूरत होता जा रहा है। ऐसे रास्तों पे ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और होता है। देखो, कितना सुंदर नज़ारा है। सामने बहुत ही खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं। ऐसा नज़ारा दिखे तो उसको जी भरकर देख लीजिए। ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए ही तो हम हमारे घर से इतने दूर घूमने आते हैं।
सामने रास्ते का व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। बहुत सुंदर जंगल का नज़ारा दिख रहा है। आसमान भी काफी साफ दिख रहा है। प्रकृति का नज़ारा देखना एक अलग ही एहसास होता है। हरी भरी प्रकृति देखने से हमारी थकान भी कम हो जाती है। हमारे राइट साइड में एक रिवर है। वन्यजीव इसी रिवर का पानी पीते हैं। गांव के लोग भी यही नदी का पानी का उपयोग करते हैं। गर्मी की सीज़न में यहाँ पे नदी में पानी कम हो जाता है। कई नदी तो सूख भी जाती है। सामने रिवर ब्रिज है। इस नदी का नाम अंबिका नदी है। इस एरिया की ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। नदी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। इस नदी में भी पानी कम हो गया है। जैसे ही बारिश की मौसम आएगी नदी फिर से पानी से भर जाएगी। उसके बाद नदी का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाएगा। काफ़ी सारा रास्ता नदी के किनारे से गुजरता है। अक्सर टूरिस्ट यहाँ रुककर इस खूबसूरत नज़ारे को देखते रहते हैं। धीरे धीरे हम पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ियों का काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे खूबसूरत नज़ारे आते रहेंगे। प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ों का काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है। ये जंगल का नज़ारा है। कुछ पेड़ की पत्तियां सूख गई है तो कुछ पेड़ हरे भरे हैं। पहाड़ियाँ भी दिख रही है। काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों, अब हम सापुतारा रोड व्यू के तीसरे पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।